दोस्तों, अक्टूबर की शुरुआत में 2021 का मामला था। केंद्र सरकार में भाजपा के सिटिंग मिनिस्टर अजय मिश्रा उर्फ टेनी की अपनी गाड़ी से उनके अपने बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर करीब 4 किसानों की हत्या कर दी थी। ये मामला वीडियो के अंदर कैद हुआ, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि भाजपा के केंद्र सरकार के मंत्री की गाड़ी में मंत्री के बेटे ने निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। और उस इंसिडेंट से एक हफ्ते पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसानों को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। और एक हफ्ते बाद ये हादसा, ये प्रीमेडिटेटेड क्राइम, ये हत्या उनके पुत्र ने अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ की और वीडियो पे है, सबके सामने मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। एफआईआर के अंदर मंत्री के बेटे का नाम नहीं डाल रही थी। बड़े दबाव के बाद नाम डाला गया। फिर क्या हुआ कि हत्या के आरोप में दफा 302 लगने के बावजूद 120B, 302, 338, 304, 142, 149 ऐसी गंभीर धाराओं को लगाने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा, ऐसा कोई और उदाहरण है कि 302 के मुकदमे के आरोपी को आप गिरफ्तार ही नहीं कर पा रहे? आप उसको सम्मन भेज रहे, वो आ नहीं रहा आपके पास, और आप अब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। फिर कोर्ट की डायरेक्शंस पे मंत्री जी के बेटे गिरफ्तार किए गए। उसके बाद बार बार विक्टिम्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और बार बार यह सामने आया कि पूरी की पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार एक हत्यारे को बचाने के लिए लगी हुई थी। ये सबके सामने आया। यह भी सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, इनको बदलो। और कोर्ट ने और अफसरों को उसके अंदर लगाया। एसआईटी के अंदर अफसरों को बदला गया। एसआईटी की जांच कर रहे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज तक को सुप्रीम कोर्ट ने बदला और कहा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाएं। उनको लगा के इन्वेस्टिगेशन कराई गई। यहां तक हुआ कि पुलिस की खिंचाई इस बात पे भी की गई उत्तर प्रदेश में कि आपने इतने सारे गवाह होने के बावजूद उनकी अभी तक एविडेंस रिकॉर्ड क्यों नहीं की? 164 के बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं करा रहे? अभी तक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, जो वीडियोस आए, जो मीडिया के अंदर फैले हुए थे, लोगों के पास मोबाइल में घूम रहे थे, उनकी फॉरेंसिक जांच तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कराना संभव नहीं समझा। एक्यूज्ड आरोपियों के फोन तक जब्त नहीं किए गए। ये सवाल तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे उठाए कि इन 3 बातों के बारे में बताइए। डिले इन फाइलिंग द फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द वीडियो एविडेंस, नॉन सीजर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ ऑल द एक्यूज्ड, और जानबूझ के कई एफआईआर्स को क्लब किया गया ताकि मामले को हल्का कर दिया जाए। मतलब एक तो एफआईआर है कि आपने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी, उसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं से एफआईआर करा दी गई बॉब लिंचिंग की, और उसको जानबूझ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों एफआईआर को मिला के इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की ताकि मामला और खराब हो जाए और उलझाया जाए उसको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार
उत्तर प्रदेश की पुलिस की खिंचाई की, उत्तर प्रदेश की सरकार की खिंचाई की कि आप अपनी पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बच्चे को बचाने के लिए खुल्लम खुल्ला इन्वेस्टिगेशन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। आप सीधा सीधा आरोपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। यह चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई। उसके बाद क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला सुना गया और खास बात यह है कि जिस आरोपी को बेल मिली उसकी बेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं गई। वरना होता यह है कि अगर आरोपी को बेल मिलती है तो सरकार जो है दूसरी कोर्ट में जाती है, बड़ी कोर्ट में, और अपील करती है कि यह बेल गलत मिली। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा है एफिडेविट पे कि मैंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इसके खिलाफ अपील में जाएं, और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं गई। और जिनके बच्चे मरे हैं, जो विक्टिम हैं, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा यह कहने के लिए कि हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई तक नहीं की गई। हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है कि यह बहुत शर्म की बात है कि हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने विक्टिम की बात ही नहीं सुनी, कंप्लेनेंट्स की बात सुनी ही नहीं गई, और बिना उनको सुने, बिना उनको मौका दिए अजय कुमार टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। एसआईटी के जज के कहने के बावजूद उसकी अपील करने के लिए वो आगे नहीं आए, अपील खुद विक्टिम को करनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट क्या लिखता है? The denial of victims to be heard and tearing her is shown by the High Court merits setting aside the bail order. The order cannot be sustained and has to be set aside. आगे कहता है, the bench observed that the victims had the unbridled right to participate in all the proceedings, including the bail hearings. The top court also criticized High Court for entering into factual merits which are subject of the trial. अब ये कहना कि भाजपा और भाजपा की सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय तक, और वहां से लेकर नीचे के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक, सारे के सारे लोग एक कातिल जिसने निहत्थे किसानों की हत्या की, उसकी बेल को डिफेंड करने के लिए उतर आए और हर वो साजिश की कि एक कातिल को बचाया जाए। और इनके वकील कौन थे? आशीष मिश्रा की तरफ से पेश हुए रंजीत कुमार, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए महेश जेठमलानी। महेश जेठमलानी कौन है? भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। रंजीत कुमार कौन है? 2014 में मोदी जी ने जब सबसे पहले सरकार बनाई तो सॉलिसिटर जनरल बनाया रंजीत कुमार जी को, तो ये इनके वकील हैं। पूरा का पूरा प्रशासन और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक कातिल को बचाने के लिए उसके साथ खड़ी है। तो क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि भाजपा के अंदर गुंडे, लफंगे और कातिलों को संरक्षण दिया जाता है? जो गुंडा हो, जो कातिल हो, जो बलात्कारी हो, वो भाजपा में चले जाए। भाजपा तो उनके लिए तिरंगा यात्रा निकालती है। जम्मू में, कठुआ में बलात्कारियों के सपोर्ट में इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथरस के अंदर बलात्कारी और खूनियों के साथ पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो गई। और जो तीसरे इनके कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनके पक्ष में
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा रैली निकाल के कहा कि हमारे विधायक निर्दोष हैं। तो आज की तारीख में हर गुंडे, हर कातिल, हर बलात्कारी को ऐसा लगता है कि काश मैं भारतीय जनता पार्टी में होता तो भारतीय जनता पार्टी हमारे सपोर्ट में नीचे से ऊपर तक उतर आती, और इस बेशर्मी से उतर आती कि ऐसा लगता है कि कातिलों, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना ही असली देशभक्ति है। तो मैं देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और आप सब लोग इसको समझें। कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बताया और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बताया, वही हाल दिल्ली पुलिस का है। ये एक पॉलिटिकल पुलिसेस हैं, ये राजनीति के जरिए इनको कठपुतली की तरह नचाया जाता है। जो इनको कहा जाता है, ऊपर से स्क्रिप्ट तय की जाती है, वो ये पुलिस उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। आप देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की स्क्रिप्ट अलग होगी और दिल्ली पुलिस की स्क्रिप्ट अलग होगी। ये बिल्कुल एक साथ पात्र जो होते हैं वो होते हैं। और ये दंगे जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक राज्य में नहीं कराए, इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। इन्होंने अभी पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में दंगे कराए, गुजरात में इन्होंने दंगे कराए, महाराष्ट्र में इन्होंने दंगे कराए, बंगाल में इन्होंने दंगे कराए, झारखंड में इन्होंने दंगे कराए, कर्नाटका में हुबली में इन्होंने दंगे कराए और अब दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए। आम आदमी पार्टी तो अभी तक सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि 7-7 राज्यों के अंदर जो है आम आदमी पार्टी अपने मास्टरमाइंड भेज के दंगे करा रही हो। भाजपा का समर्थक भी जानता है कि दंगे कराने की एक्सपर्टाइज भाजपा के पास है, और ये किसी भी आप राजनीतिक विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, कोई सामान्य पान की दुकान पे खड़ा हुआ राजनीतिक आदमी, उससे बात कर लीजिए, पूछिए भाई दंगे कराने का राजनीतिक फायदा किस पार्टी को होता है? हमेशा से बीजेपी को होता है, और हमेशा से बीजेपी जो है दंगे करा के राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। बाकी स्क्रिप्ट तो देखिए जो भी लिख लें वो चलती रहती है। और कोई सवाल? लेकिन सौरभ जी, कुछ तस्वीरें भी इनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा, हर नेता, पार्षद, मेयर, पुराना सब ट्वीट कर रहे हैं जो अंसार की फोटो है। वो स्क्रिप्ट है ना, देखिए वो स्क्रिप्ट है। अब वो स्क्रिप्ट इनको दे दी गई। अब देखिए, दिल्ली के अंदर तो हमारे को 52% वोट मिलते हैं, हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी का है। अब कैसे रोकोगे आम आदमी पार्टी को, है ना? ये तो सब स्क्रिप्ट है, पूरी की पूरी पटकथा है। दिल्ली यहीं पे थोड़ा दूर 1 किलोमीटर पे इनका हेडक्वार्टर, वहीं पे इनका बैठा है स्क्रिप्ट राइटर। वो लिखते हैं, फिर वो अपने लोगों को दे देते हैं, वो ट्विटर पे चलाते हैं, कुछ चैनलों को भी दे देते हैं। I don't think so. I have no knowledge about it. लेकिन सर, उनके अध्यक्ष भी इस तरह का सीधा आरोप लगा। अरे अध्यक्ष, अब एक बात बताओ, आदेश गुप्ता की मेरे साथ कई फोटो हैं, कई बार वो मुख्यमंत्री जी के आते हैं तो मेरी फोटो हैं। अब आदेश गुप्ता ने अगर दिल्ली जल बोर्ड पे हमला किया तो क्या मैंने हमला करा उनसे? ऐसा नहीं। ये सब जो है मनगढ़ंत बातें हैं, इनका स्क्रिप्ट है, इनकी स्क्रिप्ट में जो लगाओ वो हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। मेरा सवाल ये है कि थोक महंगाई दर जो है वो लगभग 14.5% हो गया है। इससे क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी किस तरह इसको देखती है? महंगाई दर तो मुद्दा है हम लोगों का, मगर अब टेलीविजन चैनल्स और अखबारों में मुद्दा नहीं रहा, तो लोग जो हैं खुश हैं, वो चाह रहे हैं कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े। लोगों को फर्क जो है अब इसका पड़ना कम हो गया है, क्योंकि क्या है, ये अब नैरेटिव से बाहर हो गया। अब नैरेटिव में तो यही सब दंगा वंगा चल रहा है, फिलहाल तो इसी पर चर्चा करिए। और कुछ? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।